हेलो दोस्तों, मैं आप सबको इस वीडियो में स्वागत करता हूं। लिमिट ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स पर ये मेरा दूसरा वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में डबल लिमिट को जाने थे और इस वीडियो में रिपीटेड लिमिट को जानेंगे। इस वीडियो में रिपीटेड लिमिट को जानेंगे। रिपीटेड लिमिट या इसे इटीरेटेड लिमिट भी कहते हैं। इटीरेटेड लिमिट, इसका डिफिनीशन ये होगा। लिमिट अगर इस फॉर्म में हो, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट y टेंड्स टू b, f x, y एंड लिमिट y टेंड्स टू b, लिमिट x टेंड्स टू a, f x, y। तो इस दोनों को हम सब रिपीटेड लिमिट कहते हैं। इस दोनों को रिपीटेड लिमिट कहते हैं। आर कॉल्ड रिपीटेड लिमिट, और इससे टू रिपीटेड लिमिट के नाम से भी जाना जाता है। इस दोनों को टू रिपीटेड लिमिट के नाम से भी जाना जाता है, तो इसे हम सब टू रिपीटेड लिमिट भी कहते हैं। इस दोनों को हम सब टू रिपीटेड लिमिट भी कहते हैं। तो देखिए, अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। तो इसमें हम सब इससे L1 मान लेते हैं और इससे L2 मान लेते हैं। तो जहाँ L1 लिखेंगे वहाँ समझिए ये लिख रहे हैं, और जहाँ L2 लिखेंगे वहाँ समझिए ये लिख रहे हैं। तो अब इसका कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं। इसका फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है, ये दोनों रिपीटेड लिमिट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये दोनों रिपीटेड लिमिट इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। L1 एंड L2 में या में नॉट बी इक्वल। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो गया। अब इसका सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं, P2। इफ डबल लिमिट एग्जिस्ट देन टू रिपीटेड लिमिट आर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। अगर डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इक्वल होगा। बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। तो इसको लिखते हैं, इफ डबल लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b, f x, y एग्जिस्ट, देन L1 and L2 are exist and are equal। या इसके जगह ये भी लिख सकते हैं, L1 exist equal to L2 exist, but converse is not true, but कन्वर्स इज नॉट ट्रू। मतलब अगर ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है और इक्वल है, तो ये डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इफ़ टू रिपीटेड लिमिट आर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल देन डबल लिमिट मे या मे नॉट एग्जिस्ट। इसका कन्वर्स ये हो गया। अब इसका प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं, P3। तो इसमें देखिए, अगर ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन इक्वल नहीं है, तो डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। इफ टू रिपीटेड लिमिट आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल देन डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ L1 एग्जिस्ट नॉट इक्वल टू L2 एग्जिस्ट, देन डबल लिमिट लिमिट x टेंड्स टू a, y टेंड्स टू b, f x, y d and e डज नॉट एग्जिस्ट। इसका प्रॉपर्टी नंबर 4, P4। अगर ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, अगर ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो डबल लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। इफ L1 एंड L2 D and E does not exist, then limit x tends to a,
y tends to be f x, y may या may not exist। तो इसका 4 प्रॉपर्टी देखें। इसमें और एक चीज़ जान लेते हैं। देखिए, इसको हम सब ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a, लिमिट y टेंड्स टू b, f x, y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a इंटू लिमिट y टेंड्स टू b, f x, y। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू b, लिमिट x टेंड्स टू a, f x, y इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू b इंटू लिमिट x टेंड्स टू a, f x, y। इसको ऐसे लिख सकते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो जब एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे तो इसका इस्तेमाल करेंगे। अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। इस सभी को मिटा रहे हैं, अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल ये लेते हैं, लेट f x, y इक्वल टू एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। Then find the repeated limit at point 0,0 या ओरिजिन। तो फर्स्ट एग्जांपल ये लिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, फॉर रिपीटेड लिमिट एट पॉइंट 0,0। तो पहले हम सब इसका वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, f x, y। तो इसको तो हम सब ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0, f x, y, f x, y। तो इतना इक्वल टू होगा लिमिट x टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट y टेंड्स टू 0। इसकी जगह ये लिखेंगे एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा। तो इतना इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू हमको 0 मिला है। अब सेकेंड में इसका निकालते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, f x, y। तो देखिए इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0 इंटू लिमिट x टेंड्स टू 0, f x, y। तो इसके जगह ये लिखेंगे एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका भी वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका भी वैल्यू हमको 0 मिलेगा। लिमिट y टेंड्स टू 0, 0 इक्वल टू 0। तो देखिए इसका भी वैल्यू हमको 0 मिल रहा है और इसका भी वैल्यू हमको 0 मिल रहा है। तो ये टू रिपीटेड लिमिट आर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी करेगा और इक्वल भी होगा। सो टू repeated limit are exist and are equal।
एग्जाम्पल में तो सिर्फ हम सबको वैल्यू निकालने के लिए बोला है, लेकिन हम सब यहाँ ये लिख दिए, टू रिपीटेड लिमिट आर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। अब इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल ये लेते हैं, लेट एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देन so that two repeated limit are exist and are equal at 0,0 and double limit x tends to 0 y tends to 0 f x, y d and e does not exist। तो सेकेंड एग्जाम्पल ये लिया है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन फॉर रिपीटेड लिमिट एट 0,0। तो पहले इसे सॉल्व करते हैं। टू रिपीटेड लिमिट आर एग्जिस्ट एंड आर इक्वल एट 0,0। तो देखिए पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। लिमिट एक्स टेंस टू 0, लिमिट वाई टेंस टू 0 एफ एक्स, वाई। तो इतना इक्वल टू हम सब ये लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू 0 इंटू लिमिट वाई टेंस टू 0 एफ एक्स, वाई। तो इसके जगह हम सब लिखेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका वैल्यू 0 मिलेगा। तो देखिए लिमिट एक्स टेंस टू 0 इक्वल टू 0। दूसरा, अब इसका वैल्यू निकालते हैं। लिमिट वाई टेंस टू 0, लिमिट एक्स टेंस टू 0 एफ एक्स, वाई इक्वल टू लिमिट वाई टेंस टू 0 इंटू लिमिट एक्स टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा। तो लिमिट वाई टेंस टू 0, इसका वैल्यू 0 मिलेगा। तो 0 इक्वल टू 0। तो देखिए ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करेगा और इसका वैल्यू हमको इक्वल मिल रहा है। सो टू रिपीटेड लिमिट आर exist and are equal at 0,0। अब हमको प्रूव करना है डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होता है। ये डबल लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं। फॉर डबल लिमिट एट 0,0। तो देखिए इतना इक्वल टू इतना है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एफ एक्स, वाई इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो हम इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं। अलोंग पाथ y इक्वल टू एम एक्स। तो इसे 1 मानते हैं। तो इसमें x के जगह mx पुट करेंगे। पुट y इक्वल टू एम एक्स इन 1 वी गेट। तो लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स, एम एक्स। तो इतना इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू एम एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। तो इतना इक्वल होगा लिमिट x टेंस टू 0 एम
एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर को कॉमन लेते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये और ये कट जाएगा तो इसका वैल्यू हमको मिलेगा एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। तो ये एम पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड ऑन एम, डिपेंड ऑन एम। तो एम के डिफरेंट वैल्यू के लिए इसका वैल्यू हमको डिफरेंट मिलेगा, विच इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ एम, इसलिए ये डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो डबल लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f x, y डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए टू रिपीटेड लिमिट, इस फंक्शन का टू रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट भी कर रहा है और इसका वैल्यू हमको इक्वल भी मिल रहा है, लेकिन इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो अब इसका हम सब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसको मिटा रहे हैं। तीसरा एग्जांपल ये लेते हैं, लेट एफ एक्स कोमा वाई इक्वल टू एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, देन शो दैट डबल लिमिट x टेंड्स टू 0 y टेंड्स टू 0 f x, y डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। इस एग्जाम्पल का सॉल्व हम सब डबल लिमिट में जो मेथड पढ़े थे उससे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम सब टू रिपीटेड लिमिट का वैल्यू निकाल कर उससे करेंगे। सॉल्यूशन तो देखिए, फॉर रिपीटेड लिमिट एट ओरिजिन, पहले इसका वैल्यू निकालते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 f x, y इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, ये लिखेंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, इसमें देखिए, इसमें y की जगह 0 पुट करेंगे तो हमको ये मिलेगा x माइनस 0 अपॉन एक्स प्लस 0, x माइनस 0, x अपॉन x, ये और ये कटेगा 1 होगा, तो इसका वैल्यू हमको 1 मिलना है, इसका वैल्यू हमको 1 मिल रहा है। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x, y इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो इसमें x की जगह 0 पुट करेंगे तो लिमिट y टेंड्स टू 0, 0 माइनस वाई अपॉन 0 प्लस वाई, तो ये होगा माइनस वाई अपॉन वाई, तो ये और ये कट जाएगा, तो लिमिट y टेंड्स टू 0 माइनस 1 इक्वल टू होगा -1। तो देखिए इसका वैल्यू हम सबको 1 मिला है और इसका वैल्यू हम सबको -1 मिला है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। तो हैंस लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 f x, y नॉट इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 f x, y। तो प्रॉपर्टी 3 से ये डबल लिमिट डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट, सो लिमिट x टेंड्स टू 0, y टेंड्स टू 0 f x, y डी एन ई डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। चौथा एग्जांपल ये लेते हैं, लेट f x, y इक्वल टू x साइन 1 अपॉन y प्लस y साइन 1 अपॉन x इंटू y नॉट इक्वल टू 0,
इतना इक्वल टू 0, x इक्वल टू y इक्वल टू 0, then show that two repeated limit x tends to 0, limit y tends to 0, f x comma y, and limit y tends to 0, limit x tends to 0, f x comma y d and e does not exist। इसमें इस फंक्शन का टू रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा और इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा। डी एंड ई, और इसका डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका वैल्यू 0 होगा। लिमिट x टेंस टू 0, y टेंस टू 0, f x कमा y इक्वल टू 0। तो अब इस एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। पहले ये प्रूव करते हैं ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। सॉल्यूशन, देखिए लिमिट x टेंस टू 0, f x कमा y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। तो इसको तो ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 0 x साइन 1/y प्लस लिमिट x टेंस टू 0 y साइन 1/x। तो देखिए इसका वैल्यू हमको 0 मिलेगा, इसका वैल्यू 0 मिलेगा, लेकिन ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट x टेंस टू 0 y साइन 1/x डी एंड ई डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। डी एन ई सिमिलरली ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। लिमिट y टेंस टू 0 f x कमा y डी एन ई, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो देखिए सिंस ये और ये डी एन ई, तो हैंस ये दोनों डबल लिमिट डी एन ई होगा। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 f x कमा y एंड लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 f x कमा y डी एन ई। क्योंकि देखिए ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसको तो हम ऐसे लिखते हैं, लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 f x कमा y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट y टेंस टू 0 f x कमा y। तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए इससे देखिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सिमिलरली ये इसको हम ऐसे लिखेंगे, लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f x कमा y इक्वल टू लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0 f x कमा y। तो देखिए ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। अब इसका डबल लिमिट देखते हैं। दोनों रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन डबल लिमिट एग्जिस्ट करेगा, इसका वैल्यू हम सबको मिलेगा। अब इसका वैल्यू निकालते हैं। तो देखिए इसको मिटा रहे हैं, फॉर डबल लिमिट एट 0,0। तो देखिए लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f x कमा y इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 x साइन 1/y प्लस y साइन 1/x। तो इसे 1 मानते हैं, या इसको हम सब ऐसे भी लिख सकते हैं,
इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट यही लिख देते हैं, x साइन 1/y प्लस लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 y साइन 1/x, इतना इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, इसे 1 मानते हैं। अब देखिए इसके अलोंग लिमिट निकालते हैं, अलोंग पाथ y इक्वल टू mx, तो इसमें y की जगह mx पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू mx इन 1, वी गेट लिमिट x टेंस टू 0 f x कॉमा mx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 x इंटू साइन 1/mx प्लस लिमिट x टेंस टू 0 mx साइन 1/x। तो देखिए इसका भी वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा और इसका भी वैल्यू हमसे को 0 मिलेगा, 0 प्लस 0 0। तो देखिए इसके अलग लिमिट निकाले, लिमिट का वैल्यू हमसे को 0 मिल रहा है, तो इस डबल लिमिट का वैल्यू 0 होगा, तो हैंस लिमिट x टेंस टू 0 y टेंस टू 0 f x कमा y इक्वल टू 0। इसे भी प्रूव कर दिए और इस दोनों को भी प्रूव कर दिए, तो इस तीनों को प्रूव कर दिए। तो अब इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।